जय हिंद दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के बारे में। तो ये यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन अंडरस्टैंड करने के पहले अपने को ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं या फिर जब हम ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं या फिर जब हम इंग्लैंड बोलते हैं या फिर जब हम ब्रिटिश आइल बोलते हैं तो हम कौन से टेरिटरीज़ को बात कर रहे हैं। तो जब हम ब्रिटेन बोलते हैं तो बेसिकली ब्रिटेन, व्हेन वी से इट्स ग्रेट ब्रिटेन, इट्स यूनिफिकेशन ऑफ आयरलैंड, इट्स यूनिफिकेशन ऑफ स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स बोल के जो जगह है, तो ये तीनों जगह की यूनियन को अपन ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। ठीक है। और जब हम खाली इंग्लैंड बोलते हैं तो इंग्लैंड एक कंट्री है। जब हम इंग्लैंड बोलते हैं खाली उसके बारे में बात करते हैं। जब हम ग्रेट ब्रिटेन के बारे में बात करते हैं, इट इज़ यूनियन ऑफ 3 कंट्रीज, 3 टेरिटरीज, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। ये तीनों जगह की यूनिफिकेशन को अपन ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। तो आई होप कि ये पहला कंसेप्ट अपना क्लियर है। तो जब हम ब्रिटेन, जो आज आप बोलते हो कि ग्रेट ब्रिटेन कैसे फॉर्म हुआ था, या फिर यूके जिसको बोलते हो यूनाइटेड किंगडम, वो कैसे फॉर्म हुआ, ये अपन पार्ट अपने यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब जो ब्रिटिश आइल है, ब्रिटिश आइल मतलब एक एरिया था जो अलग अलग आइलैंड से भरा था। उसमें जो ये 5 टेरिटरीज थे, एक इंग्लैंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, दूसरा स्कॉटलैंड था, तीसरा वेल्स था, और चौथा जो था वो आयरलैंड था। ये 4 हो रहे। मैंने 5 इसलिए बोला क्योंकि आयरलैंड आगे चल के 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था, जो अपने को लेसन अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। तो ये जो 4 टेरिटरीज थे, इसके यूनियन को अपन ब्रिटिश आइल बोलते हैं। तो ब्रिटिश आइल में अलग अलग टेरिटरीज थे, और इसमें जो इंग्लैंड है वो अकेला आगे जाके प्रॉस्पर हुआ, बढ़ा। तो वो क्यों बढ़ा? तो ऐसा हुआ था कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो वो टाइम पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वहाँ पर बढ़ने लगी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब वो लोग पैसे वाले होने लगे, पैसे के साथ साथ उनके पास पावर आने लगा। तो इसके चलते उनका जो इन्फ्लुएंस था, आजू बाजू की जो टेरिटरीज थे उस उन पे उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। ये था अपना पहला पॉइंट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। सेकेंड पॉइंट आता है रोल ऑफ पार्लियामेंट। इंग्लैंड में पहले मोनार्की सिस्टम था, वहाँ पर किंग लोग रूल करते थे। तो 1688 में ऐसा हुआ कि जो ये जब ब्रिटिश लोग प्रॉस्पर करने लगे तो उन्होंने पार्लियामेंट से कहा कि भाई आप पावर हमारे हाथ में दे दो। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, किंग तो रहेंगे बट पावर्स पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में रहेंगे, पार्लियामेंट के हाथ में रहेंगे। तो 1688 में वहाँ पर ये चेंज आया। द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम द मोनार्क इन 1688 एट द एंड ऑफ प्रोरेटेड कॉन्फ्लिक्ट। प्रोरेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट मतलब कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हुए, ज़्यादा वायलेंस ना हो, इसी के चलते मोनार्क ने भी सोचा कि भाई चलो अगर अभी पावर दे दिया जाए तो आगे जाके रिस्पेक्ट बने रहेंगी, सेफ्टी रहेंगी, सिक्योरिटी रहेंगी। तो इसी के चलते पावर्स पूरे इंग्लिश पार्लियामेंट के हाथ में चले गए। अब इसमें हो गया कि इंग्लैंड एक पावरफुल कंट्री बन गया, इकोनॉमिक भी था, पावर भी था, अब उनके हाथ में पूरा पावर आ गया। अब सेकेंड जो थर्ड स्टेज आता है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन में, वो है द एक्ट ऑफ यूनियन 707। 1707 में एक एक्ट पास हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ। तो वो था स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में। तो उन्होंने वो साइन कर लिया और उसके साथ यूनाइटेड किंगडम बन गया, ग्रेट ब्रिटेन जिसको अपन बोलते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन में ऐसा वॉल्स जो था, ठीक है, वो भी इनके साथ आ गया। तब ये ऐसा हुआ कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ने साथ में तो आ गए वो लोग, बट वो दोनों भी काफ़ी अलग थे। अब वो अलग कैसे थे? तो इंग्लैंड जो था वो प्रोटेस्टेंट मेजोरिटी में था। अब प्रोटेस्टेंट और कैथलिक, ये 2 वर्ड अभी आगे अपन यूज़ करना है। तो प्रोटेस्टेंट और कैथलिक जो है, ये 2 ब्रांचेस है क्रिश्चियनिटी के। जैसे हिंदुओं में भी कुछ लोग शिव जी को मानते, कुछ विष्णु को मानते हैं, हिंदू ही बट थोड़े बिलीव्स अलग है। तो वैसे ही प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स के बीच में, तो जो इंग्लैंड था प्रॉपर, जो पावरफुल हो रहा था, वो प्रोटेस्टेंट थे, और स्कॉटलैंड में मेजॉरिटी जो थी वो कैथलिक्स की थी। वहाँ पर प्रोटेस्टेंट भी थे, बट जो इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट थे वो स्कॉटलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करते थे। तो इसकी वजह से कैथलिक जो लोग थे वो सफ़र कर रहे थे वहाँ पर। जब भी वो अपना इंडिपेंडेंस दिखाने जाते थे तो वो दे वर सप्रेस्ड, उनको दबा दिया जाता था। एंड द स्कॉटिश वर बैंड फ्रॉम स्पीकिंग देयर गैलिक लैंग्वेज। गैलिक जो लैंग्वेज थी उनकी, वो उनको बोलने नहीं दिया जाता था। फिर उनका नेशनल ड्रेस पहनने नहीं दिया जाता था। एंड दे वर ड्रिवन आउट फ्रॉम देयर होमलैंड, जो उनका घर है वहाँ से उनको निकाल दिया जाता था। तो ये चीज़ों की वजह से जो स्कॉटिश कैथलिक्स थे वो लोग काफ़ी परेशान थे। तो यहाँ पर अभी तक अपन ने 3 पॉइंट देखे यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन में। सबसे पहला उसमें अपन ने देखा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मतलब
वो लोगों के पास पैसा आ रहा था, क्यों आ रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से आ रहा था, उसके वजह से वो लोग इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए, उनके पास वेल्थ एक्यूमुलेट हो गई और उसके साथ साथ उनके पावर बढ़ने लगे। रोल ऑफ पार्लियामेंट में अपन ने अंडरस्टैंड किया कि मोनार्की से 1688 में जो इंग्लिश पार्लियामेंट है उसने पावर सीज कर लिया था और उसके वजह से वो सेंटर हो गए थे एग्जिस्टेंस के, उनके हाथ में सब पावर आ गए थे। फिर उसके बाद में उनको लग के ही स्कॉटलैंड था, तो सबसे पहले उन्होंने आप अपनी जैसे पावर आ गया अभी, तो अब अपने को टेरिटरी बढ़ाना है, जितनी आप टेरिटरी बढ़ाओगे उतना आपका पावर बढ़ते जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मर्ज किया, उसके साथ उन्होंने एक टाई अप कर लिया और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और वेल्स, ये जो 3 जगह थी, ये तीनों साथ में आ गए और ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हुआ थ्रू एक्ट ऑफ यूनियन 707। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये था कि इंग्लैंड जो था उनका जो बिलीफ था वो प्रोटेस्टेंट थे और स्कॉटलैंड में मेजॉरिटी लोग कैथलिक थे, तो ये प्रोटेस्टेंट और कैथलिक के बीच में थोड़ा वॉर होता था। तो जो इंग्लैंड के लोग थे वो स्कॉटलैंड के जो प्रोटेस्टेंट है उनको सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो कैथलिक लोगों को सफ़र करना पड़ता था। फिर उनको क्या क्या सफ़र करना पड़ा, तो 3 पॉइंट यहाँ पर लिखने। गैलिक लैंग्वेज जो स्कॉटिश लैंग्वेज थी उसको बैन कर दिया गया। दे वर नॉट अलाउड टू वेयर देयर नेशनल ड्रेस एंड दे वर ड्रिवन फ्रॉम देयर होमलैंड। ये 3 चीज़ इंग्लैंड ने किया। फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड इन द यूनाइटेड किंगडम 1801। अब 1801 में जो आयरलैंड था वो ब्रिटेन का हिस्सा बना। तो यहाँ पर ऐसा हुआ, अभी अब आयरलैंड की भी अब बात करोगे तो आयरलैंड जो था वो कैथलिक और प्रोटेस्टेंट में डिवाइडेड था। आयरलैंड का जो नॉर्थ पार्ट था वो प्रोटेस्टेंट था और साउथ पार्ट जो था वो कैथलिक था। जो नॉर्थ पार्ट के प्रोटेस्टेंट थे वो भी एफ्लुएंट थे एंड दे वांटेड टू बी पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। उनको इनका हिस्सा बनना था, इंग्लैंड के साथ जाना था। और जो साउथ पार्ट था कैथलिक एरिया जो था आयरलैंड, दे वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। तो इसी के चलते वहाँ पर रिवॉल्ट होने लगा। तो जो इंग्लिश लोग थे वो प्रोटेस्टेंट की मदद करते थे कि भाई कैथलिक्स के ऊपर आप खुद का डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर लो। इसी के चलते कैथलिक लोग जो आयरलैंड में थे उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया एंड दिस रिवॉल्ट वाज लीड बाय वॉल्फ टोन, ठीक है। उन्होंने 1798 में रिवॉल्ट किया बट उनका रिवॉल्ट फेल हुआ, इट वाज क्रश्ड एंड आयरलैंड वाज फोर्सली इनकॉर्पोरेटेड इन यूनाइटेड किंगडम इन 1901। 1901 में जो आयरलैंड था वो यूके का पार्ट बन गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूके जो है वो यूके कैसा बना। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो यूनियन है ये अलग अलग टेरिटरीज़ का है। स्कॉटिश का अलग ट्रेडिशन है, कल्चर है। इंग्लैंड का बात करो तो इंग्लिश कल्चर पूरा अलग था, वेल्स का अलग था और आयरलैंड का भी अलग है। तो फिर ये लोग साथ में कैसे आए और यूनाइटेड किंगडम कैसे फॉर्म हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी था कि एक नेशनल सिंबल रहे, जैसे अपने पास लेसन में भी स्टडी किया, नेशनल आइडेंटिटी डेवलप करना ज़रूरी है। तो वो डेवलप करने के लिए यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन ने यूनियन जैक डिस्कवर किया। यूनियन जैक जो उनका फ्लैग दिखते हो अलग अलग रेड स्ट्रिप्स है, ब्लू कलर का बैकग्राउंड है, तो उसको यूनियन जैक बोलते हैं अपन। साथ में उन्होंने नेशनल एंथम बनाया खुद का, गॉड सेव आवर नोबल किंग जो उनका नेशनल एंथम है उसको उन्होंने बनाया और इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने कंपल्शन किया यूज़ करने के लिए। तो एक लैंग्वेज हो गया, उनका कॉमन फ्लैग हो गया और एंथम हो गया, तो इसके से कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करना ईजी हो गया। और जो बाकी के मेंबर नेशंस थे वो नाम के लिए रह गए, दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी एंड दे अल्टीमेटली गॉट मर्ज इनटू यूनाइटेड किंगडम एंड दैट इज़ द यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। आपके टेक्स्ट बुक में टॉपिक बहुत अच्छा दिया है, इसका नाम उन्होंने नाम यूज़ किया द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो यहाँ पर आप देखो बाकी जगहों का यूनिफिकेशन आपने जर्मनी देखा, इटली में देखा, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर रिवॉल्ट हुए और तब जाके कहाँ पर यूनिफिकेशन हुआ, वॉर लड़नी पड़ी। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर यूजिंग देयर इन्फ्लुएंस, पावर एंड मनी दे वर एबल टू एक्वायर द टेरिटरी, इसलिए उसको स्ट्रेंज केस बोला गया। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर अलग अलग आइडेंटिटी थी सभी टेरिटरीज़ की, बट अल्टीमेटली दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी एंड गॉट मर्ज इनटू इंग्लिश ट्रेडिशन।